आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी को गर्दन में दर्द हो रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। आमतौर से माना जाता है कि गर्दन में दर्द हो गया है तो सर्वाइकल हो गया है। अब ये सर्वाइकल अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग तरीके से इसकी अलग अलग डायग्नोसिस होती है। तो सारे सर्वाइकल एक जैसे नहीं होते हैं। कई बार एज बढ़ने की वजह से जो बोन्स होती हैं उनके अंदर चेंज आ जाते हैं, तो वो गर्दन में चलने वाली नस को दबाते हैं, वो सर्वाइकल होता है। और कई बार तो इससे ज़्यादा कॉमन ये होता है कि दर्द शोल्डर में हो रहा है और लगता है कि ये सर्वाइकल है, या सर्वाइकल के पेन को कंधे का दर्द समझ लिया जाता है। उसके अलावा कई बार दर्द जो है वो गर्दन या कंधे से हाथों में चलता है। कई बार खाली आर्म के रीजन में होता है और कई बार दर्द फोर आर्म और हैंड तक भी चला जाता है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो कम देखे जाते हैं कि सर्वाइकल की वजह से गर्दन में दर्द तो नहीं हो रहा है, पर पेशेंट के चलने में दिक्कत आ रही है, उसका चलना गड़बड़ हो जाता है, उसके हाथ पाँव में जो कंट्रोल होता है मसल का वो ख़राब हो जाता है। तो वो एक माइलोपैथी की कंडीशन होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। चोट लगने से होने वाली सर्वाइकल इंजरी, उसके बारे में भी एक ब्रॉड बात करेंगे। साथ में बहुत रेयर है कि कोई ट्यूमर या इन्फेक्शन गर्दन में हो जाए, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये जो दर्द होता है, पहली बात, ये दर्द की लोकेशन क्या है। क्या ये दर्द गर्दन के अंदर हो रहा है, कंधे के अंदर हो रहा है, कंधे और गर्दन के बीच में हो रहा है, किस जगह हो रहा है। तो वो लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार लोगों के बताने के तरीके से पता नहीं चल पाता है कि ये दर्द कंधे का है, गर्दन का है, या उसके बीच में कंधे और गर्दन के बीच की मांसपेशी का दर्द है। तो उससे जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद गर्दन के मूवमेंट करा के देखे जाते हैं और कंधे के मूवमेंट करा के देखे जाते हैं, तो पता चल जाता है कि परेशानी जो है या तो कंधे के मूवमेंट सही नहीं हो रहे हैं, या गर्दन के मूवमेंट होने में स्टिफनेस की फीलिंग आ रही है, जकड़ाहट की फीलिंग आ रही है, तो वो चीज़ होती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि दोनों जगह पेन हो सकता है, कि कंधे के अंदर पुराना दर्द चल रहा हो तो कंधे के मूवमेंट भी कम हो और गर्दन के मूवमेंट में भी पेन हो। तो वहाँ टेस्ट द्वारा पता किया जा सकता है कि इस समय जब आप डॉक्टर के पास गए हैं तब कौन से वाले पेन के साथ गए हैं। एक बहुत ही मोटा सा टेस्ट होता है कि हम बोलते हैं कि अपने हाथ को सर के ऊपर रखो, और अगर ऐसा करने में दर्द में आराम मिल रहा है तो ये सर्वाइकल रिलेटेड पेन हो सकता है, क्योंकि उससे जो नसें होती हैं गर्दन की वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हैं। तो ढेर सारी बातें होती हैं सर्वाइकल के पेन को समझने के लिए। हम कुछ कुछ एक एक करके आते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान को अगर पेन हो रहा है किसी एक हाथ में सुन्नपन हो रहा है, एक करंट की तरह से दर्द चल रहा है, छूने पे कम पता चल रहा है, राइट या लेफ़्ट अपर लिम्ब या हाथ के अंदर, तो उसके कई सारे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं कि गर्दन में जो नसें होती हैं वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी की वजह से दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से या तो उनके छूने के एहसास में गर्दन में चलने वाली नसों का संबंध अलग अलग सेंसेशन से भी हो सकता है, कि आपको नमनेस की फीलिंग आए या सेंसेशन कम पता चले। हाथों की ताकत में भी कमी आ सकती है, एल्बो की पावर में या हैंड या रिस्ट की पावर में ताकत में कमी लग सकती है। तो ये इसको हम बोलते हैं कि अगर ताकत में कमी आती है तो हम बोलते हैं मोटर वीकनेस। अगर छूने के एहसास में कमी आती है तो हम बोलते हैं सेंसरी प्रॉब्लम्स। और उसको चेक करने के लिए रेफ्लेक्सेस होते हैं। जैसे गर्दन के अंदर 7 हड्डियां होती हैं, 7 सर्वाइकल बोन्स। तो उन 7 हड्डियों में हर 2 हड्डियों के बीच में एक डिस्क होती है। जैसे C1 C2 के बीच में होगी, C2 C3 के बीच में, C3 C4, ऐसे करके अलग अलग एरिया में ऐसा होता है। तो उसमें रिफ्लेक्स चेक किए जाते हैं कि किस प्रकार से हम चेक कर रहे हैं कौन से लेवल को प्रेस करने से कौन से एरिया में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि कौन से एरिया में प्रॉब्लम है। तो वो टेस्ट करने के लिए रेफ्लेक्सेस होते हैं जो अलग अलग मसल्स के होते हैं। बाइसेप्स के टेस्ट हैं, बाइसेप्स रेफ्लेक्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं बिना MRI के कि कहाँ किस लेवल पे कमी हो सकती है। कुछ टेस्ट भी होते हैं सर्वाइकल की अगर प्रॉब्लम हमें लग रही है तो एक टेस्ट होता है स्पर्लिंग टेस्ट। स्पर्लिंग टेस्ट में क्या है कि पेशेंट को बिठा के उनका जिस हाथ में दर्द आ रहा है उस तरफ गर्दन को थोड़ा पीछे ले जाके और उसी तरफ घुमवा के ऊपर से एक हल्का सा प्रेशर दिया जाता है। तो अगर वो पेन हो रहा है तो इसका मतलब वो स्पर्लिंग टेस्ट पॉजिटिव है। ज़्यादातर केसेस के अंदर स्पाइन के पेन, सर्वाइकल स्पाइन के पेन में 80-90% टाइम हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही करते हैं, जहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन दी जाती हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बताई जाती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज दिया जाता है, मसल रिलैक्सेंट दे दिए जाते हैं, कुछ न्यूरोपैथिक मेडिकेशंस आती हैं, गाबापेंटिन, प्रीगैबलिन ग्रुप की,
उनको दे दिया जाता है, और भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं साथ में। तो यहाँ पे मैक्सिमम केसेस ठीक हो जाते हैं, एमआरआई की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है। अगर बहुत सीवियर पेन है, वीकनेस आ रही है हाथ में, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तब एमआरआई के लिए हम बोलते हैं। अदरवाइज़ एमआरआई बहुत फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। मतलब एमआरआई अगर किसी भी नॉर्मल इंसान की भी कराई जाती है गर्दन की, तो उसमें उसको पॉजिटिव आ सकता है। तो हमारी एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आजकल के टाइम में चेंज हुआ है, लाइफ स्टाइल। लोगों का मोबाइल देखना बहुत बढ़ गया है, टीवी देखना बढ़ गया है, घंटों लैपटॉप पे काम करना बढ़ गया है। तो ये प्राइमरी कॉज हो गया है सर्वाइकल के पेन के लिए। तो हमें कॉज को भी ट्रीटमेंट करना होता है, न केवल खाली मेडिसिन दे के उस ट्रीटमेंट को किया जाए, साथ में इन कॉजेज़ के ऊपर उनको जागरूक किया जाए कि ये चीज़ करेंगे और गलत तरीके से गर्दन झुका के किसी भी काम को करेंगे, ज़्यादा देर तक पढ़ाई करेंगे गर्दन झुका के गलत तरीके से, तो भी सर्वाइकल हो सकता है। तो ज़्यादातर केसेस में ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बट अगर आराम नहीं मिल रहा है, 1.5-2 महीने दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, डिसेबिलिटी आ रही है, तो एक सर्जिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है, जिसमें हम डीकम्प्रेशन कर देते हैं डिस्क का, और उन दोनों डिस्क को आपस में फ्यूज़ कर देते हैं, दोनों बोन्स को आपस में फ्यूज़ कर देते हैं। तो डिकम्प्रेशन और फ्यूज़न उसमें किया जाता है। अब बात आती है कि गेट। अगर आप देख रहे हो कि कोई एल्डरली पर्सन है और दोनों पैरों को खोल के वो चल रहे हैं, उनके हाथ में भी क्लमजीनेस है, हाथ सही तरीके से फाइन काम नहीं कर पा रहा, वो अपनी शर्ट के बटन खोल नहीं पा रहे हैं, बंद नहीं कर पा रहे हैं, चम्मच सही से पकड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे जो काम होते हैं, जो फाइन काम होते हैं, सुई प्रो नहीं सकते हैं, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे काम होते हैं। सर में दर्द हो रहा है जबकि गर्दन में उतना दर्द नहीं है, तो ये एक एमआरआई का इंडिकेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो गर्दन की मेन सर्वाइकल कॉर्ड जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड, वो प्रेशर दे रही है उस किसी बोन के प्रेशर की वजह से या डिस्क के प्रेशर की वजह से, जिसमें ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए हमें पता लग जाता है, कुछ टेस्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन टेस्ट। उन टेस्ट की सहायता से हमें पता लग जाता है कि ये जो काम है ये माइलोपैथी, यानी कि मेन जो नस है वो दब रही है। तो क्लोनस एक टेस्ट होता है जो किया जाता है, रेफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं जो बढ़े हुए आते हैं। ये सब साइंटिफिक चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं टेस्ट से, क्लिनिकल टेस्ट से। उसके अलावा कई बार आपको सडनली ज़्यादा गर्दन को यूज़ करने में, जो हमने पहले भी बात की थी, ज़्यादा मोबाइल, ज़्यादा लैपटॉप, ज़्यादा गर्दन झुका के पढ़ना, ऐसे किसी भी काम की वजह से, बारीक काम करने में भी गर्दन झुका के बहुत देर काम किया जाता है, तो उसमें जो मसल्स टाइट हो जाती है, कई बार थोड़ी हाइपर एक्सटेंशन इंजरी होती है कि जैसे आप कार चला रहे हो, सडनली ब्रेक मारें तो गर्दन पीछे की तरफ जाती है, जिसे हम विप्लैश इंजरी बोलते हैं। उसके अंदर भी ऐसा संभव है कि गर्दन में दर्द हो। ये नॉर्मल मसल रिलैक्सेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, गर्म सिकाई, जेल लगाने से इन सबसे आराम मिल जाता है, कुछ दिन रेस्ट देने से, उनको सही तरीके से एजुकेट करने से। विटामिन डी की डेफिशिएंसी में भी ये मांसपेशियों की कमजोरी और पेन हो जाता है, तो उसको भी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है सही तरीके से। रेयरली क्या होता है कि किसी को सडन वेट लॉस हो रहा हो, कैंसर की हिस्ट्री हो, रात में आराम से लेटे हो तब दर्द ज़्यादा हो रहा हो, तो एक शक जाता है कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है गर्दन के अंदर या कोई ट्यूमर तो नहीं है, तो उसमें हिस्ट्री ली जाती है, तब एमआरआई के लिए भी बोला जाता है। तो ये रेयर चीज़ होती है, डॉक्टर की सलाह के साथ ही होना चाहिए, और इस चीज़ को भी देखा जा सकता है। कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम गर्दन के अंदर भी नस दब रही है और आपके अपर लिम यानी कि आर्म या फोर आर्म या हैंड में भी नस दब रही है, जिसको हम बोलते हैं डबल क्रश सिंड्रोम। तो उसकी वजह से हाथ में सुन्नपन आ जाता है। तो आप चेक करा के देखते हैं तो एक टेस्ट होता है एनसीवी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, या ईएमजी का टेस्ट होता है, जिससे टिंगलिंग नमनेस को चेक किया जाता है। तो उसके अंदर देखा जा सकता है गर्दन के अंदर आर्थराइटिस या डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा संभव है, तो उस चीज़ को भी चेक किया जाता है। तो ये भी पता लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है पहले कॉज का पता होना ज़रूरी है। अगर कॉज सही तरीके से पता होता है तो ट्रीटमेंट काफ़ी आसान हो जाता है, सर्जरी की ज़रूरत बहुत रेयरली पड़ती है। उससे पहले एमआरआई, क्लिनिकल टेस्ट कराए जाते हैं, तब कहीं जाके हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, हमें दवाइयों से ठीक करना है या सर्जरी से। और कॉज को हमेशा सबसे ऊपर रखना है कि अगर आप गर्दन को, मोबाइल को घंटों यूज़ कर रहे हैं, गर्दन झुका के लंबे समय तक काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी होती।